अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जय श्री कृष्ण बा। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? किस लिए आए हो हमारे घर में? कैसे हिम्मत हुई यहाँ आने की तुम्हारी? बा, ये बेटे हैं आपके, आप इनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? बा, नहीं, मत बोलो मुझे। तुम मेरे बेटे नहीं हो। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मुझसे। तुम यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ। बाप, हाँ ये आप क्या बोल रही है? बाप, हम सब भी आपके बच्चे हैं ना, हम आपको परेशान करने नहीं आए बा। तुम अपना मुंह मत खोलो। तुम हो कौन? छोटे से मुंशी हुआ करते थे जब हमारे यहाँ रहते थे, और तब तुमने क्या किया था याद है? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया था। कितना भरोसा किया था तुम पर और अपना समझा था, और इसी का फायदा उठा के तुमने हमें ही धोखा दे दिया था। लेकिन तुझसे क्या शिकायत करूं जब मेरा खुद का सिक्का ही टूटा था। बा मेरी खबरदार मेरे पास आया तो चला जा यहाँ से, इस घर से चला जा। वहां पर मेरी सिद्धेश, बहुत हुआ। सुना नहीं भाई ने क्या कहा? तमाशा करना बंद कर और निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देके बाहर निकालूं। निकल। नहीं, भाई नहीं हूं मैं तेरा, और मोटा भाई तो बिल्कुल नहीं हूं। तूने क्या किया था हमारे साथ, हमारे इस पूरे परिवार के साथ, इस घर के साथ, ये मैं भूला नहीं हूं हितेश। मेरे पति के साथ भी क्या किया था? वो सब करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? क्योंकि माँ स्नेहा मेरी भी बच्ची है, पति जी है मेरी, मेरा खून है। सगा चाचा उसका कुछ सौतेला नहीं हूँ। अरे जा जा, तू किसी का भी सगा नहीं हो सकता। जो अपने बाप का, अपने परिवार का सगा नहीं हुआ, वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता। अपनी बीवी की बहन के पति के साथ मिलकर तूने क्या किया था? अपने ही बिजनेस में पैसे चुराए। और जब पकड़ा गया तो माफी मांगने के बजाय तूने क्या किया? क्या किया याद है? तूने यही बोला था ना कि बंटवारा कर दो। बंटवारा, यही बंटवारा शब्द ने तेरे बापूजी को तोड़ दिया। तेरी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़ के चले गए। उन्हें दिल की बीमारी नहीं थी, उनका दिल टूटा और तूने तोड़ा। उनकी सगी औलाद ने तोड़ा। और तुझे क्या लगा कि तुझे माफ करके इस शादी में तुझे हम न्योता देंगे? मेरे पति की जान लिए तुझे। मुझे पता होता कि मैं ऐसा बेटा पैदा करूंगी तो मैं तुझे जन्म ही नहीं देती थी। अपनी कोख में ही तुझे खत्म कर देती थी। अरे कैसी औलाद है तू? तूने अपनी माँ को विधवा बना दिया। और तू कैसा भाई है जिसने अपने भाइयों के सर से अपने पिता का साया छीन लिया? हम बर्बाद हो गए थे, सब कुछ छीन गया था सिर्फ तेरी वजह से। और अब यहाँ खड़ा होके तू अपना रिश्तों का हक मांग रहा है। निकल जा तू यहाँ से।
सामने आ गए, पर इस जन्म में अपनी शक्ल मत दिखाना तुम दोनों। चले जाओ यहाँ से। माँ, हम तो आशीर्वाद देने आए थे बस। स्नेहा हमारी भी भतीजी है। कोई रिश्ता नहीं है स्नेहा के साथ तुम्हारा। स्नेहा तुम्हारी भतीजी तब तक थी जब तक तुम मेरी देवरानी थी। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो तो कोई रिश्ता नहीं है। भाभी माँ, आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए ना। मैंने कहा ना, कोई रिश्ता नहीं है। और हितेश, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन आज मैं कह देती हूँ कि तुम ना मेरे सबसे प्यारे देवर थे, लेकिन जब तुमने इसके साथ शादी की, इसने तुम्हारे दिमाग में जहर घोलना शुरू किया। नकली पेपर्स पे साइन करवाए और फिर तुमने अपने ही घर में चोरी की। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ ना, वो हमने झेला है और हम भूल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब तुम भूल के भी हमारे परिवार के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। इसी बात की वजह से मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता था। आज मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। बा मुझे माफ कर दो बा। माफी? माफी मांगेगा और मैं माफ कर दूंगी। अरे अपने पिता के हत्यारे हो, कभी मैं माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मेरी लाश पर भी मैं माफ नहीं करूंगी। तू चला जा, तू निकल जा यहाँ से। सिक्योरिटी को इन सब के फोटो दे दो और बोल दो कि यहाँ ये कोई भी दिखे तो किसी को अंदर ना आने दे। देवांग भाई, फटे दूध के मावे, चुप पटे एकदम चुप। सुना नहीं तूने? मोटा भाई भाभी ने क्या कहा, सुना नहीं तूने? और मुझे भाई कहने का दुस्साहस मत करना, वरना एक खाएगा मेरे हाथ की। हमारे लिए तू कोई नहीं और तेरे लिए हम कोई नहीं, समझा? निकल यहां से। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे लोगों का साया पड़ना भी बुरा होता है। बिल्कुल सही कहा स्मिता ने। घर साफ कराओ कोई हमारा। ऐसा कलेश मचाने वाले लोगों के पैरों के निशान तक नहीं चाहिए मुझे मेरे घर में। कोई है जो सुन ले मेरी बात? साफ कराओ हमारे इस घर को। किंजल, शुभवी, घर की सफाई करो। सफाई के बाद गंगा जल छिड़को इस घर पर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।